मोहिनी की कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ गांव से। मोहिनी अपने गांव पे टहलते टहलते अपने गांव को छोड़ के थोड़ी ही दूर जंगल में आ पहुंची। मोहिनी इस जंगल पे आके ऐसे घूम रही थी, ऐसे खेल रही थी मानो कि जैसे ये मोहिनी का एक दूसरा घर हो। मोहिनी जंगल पे खेलते खेलते घूमते घूमते कब मोहिनी जंगल के अंदर साइड चली गई उसे पता नहीं था। लेकिन मोहिनी को इस बात का ज़रा सा भी आभास नहीं था कि इस जंगल में उसके अलावा प्रतापगढ़ के राजा विक्रमादित्य भी मौजूद हैं। राजा विक्रमादित्य की नज़र जैसे ही मोहिनी पर गिरी मानो वो किसी अलग ही दुनिया में खो गई। मोहिनी की सुंदरता को देखकर राजा मनमोहित हो गए और राजा विक्रमादित्य मोहिनी को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि इस खूबसूरत चीज़ को अगर मैं हासिल नहीं कर पाया तो मेरे राजा होने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही राजा मोहिनी की तरफ आगे बढ़ने लगा, मोहिनी राजा को देख के डर के मारे दौड़ के भाग गई और जंगल में एक पेड़ के पीछे छुप गई। मोहिनी डर के मारे पेड़ के पीछे छुप के राजा को देखने लगी सामने की तरफ, कहीं वो आ तो नहीं रहा। फिर जैसे ही मोहिनी ने दूसरे साइड देखा, दूसरे साइड भी नहीं था। मोहिनी थोड़ा डर गई थी। फिर जैसे ही मोहिनी ने अपने दूसरे साइड सर घुमाया, देखा राजा उसके सामने खड़ा है। फिर राजा उसे करीब से देखने लगता है और फिर राजा उससे पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? मोहिनी बोलती है, मोहिनी। फिर राजा बोलता है, अच्छा मोहिनी। मोहिनी राजा को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर वो राजा मोहिनी के उलझे बालों को अपने हाथों से ठीक करता है और वो जैसे ही अपने दूसरे हाथ से मोहिनी को पकड़ने जाता है, मोहिनी उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। राजा वहीं पे खड़ा खड़ा मोहिनी को देखता रहा और मोहिनी दौड़ के वापस अपने गांव की तरफ चली गई। उस घटना के कुछ दिन बाद मोहिनी अपने गांव के खेत किनारे बैठ के उसी बात को सोच रही थी। मोहिनी ऐसे रूखी रूखी सी बैठी थी जैसे कि मानो उस पर किसी की बुरी नज़र लग गई थी। जंगल में उस दिन मोहिनी के साथ जो हादसा हुआ वो मोहिनी के सर से नहीं उतर रहा था और अचानक से यही सोचते सोचते मोहिनी को पता नहीं चला कि कब राजा उसके पीछे आके खड़ा है और उसे बुलाया, मोहिनी। मोहिनी राजा की तरफ देखती है और वो वहीं से उठ के खड़ी होती है, लेकिन मोहिनी को नहीं पता था कि राजा उसे अगवा करने आया है। राजा ने मोहिनी को कंधे पे उठा के अपने महल की तरफ जाने लगा और मोहिनी वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगी। उस दिन के बाद मोहिनी ने आत्महत्या कर ली और मोहिनी की आत्महत्या के कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य की भी मौत हो गई। लेकिन बड़े बुजुर्गों का माना जाता है मोहिनी की आत्मा आज भी इन वादियों में भटकती है और एक दिन अचानक उन्हीं वादियों में 4 नौजवान अचानक से आ पहुँचे। अब कहानी आगे।